फॉर्मूले तो दुनिया में बहुत से बने हैं, मगर इनका यूज हम कहाँ पर करेंगे। तो आइए बताते हैं कि कहाँ पर यूज करेंगे। करा एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति का मतलब ये हो गया बेटा, जब कोई वस्तु समान त्वरण से गति कर रहा हो। अब समान त्वरण से गति कब होगा? जब या तो उसकी स्पीड बढ़ ही रही हो या फिर घट रही हो तो घट ही रही हो। और त्वरण घट कैसे रही हो? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेग से अगर त्वरण से घट रही है तो वैसे ही घटती रहे, त्वरण चेंज नहीं होना चाहिए कुल मिला के। तब ये चारों फॉर्मूले काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करने वाले हैं। यदि कोई कण किसी दिशा में एक समान त्वरण से गति करता है तो कण की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। ये 4 फॉर्मूले, जहां पर बेटा v का मतलब होगा अंतिम वेग, u का मतलब होगा प्रारंभिक वेग, a का मतलब होगा त्वरण और t का मतलब है भाई साहब समय। कुछ बचा नहीं होगा। Sn दूरी है। प्रश्न कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बेटा, देखो क्वेश्चन के साथ में इसको समझते हैं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, देखो पहले कंडीशन समझ लो। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, विरामावस्था में बेटा u 0 होता है। भाई प्रारंभिक वेग 0। दूसरी चीज, जब कोई वस्तु अधिकतम मैक्सिमम हाइट पर चला जाए, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर u 0 होता है। क्या होता है? u 0 होता है। अब क्वेश्चन देखो, कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है। देखिए, कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है, दस सेकेंड बाद उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और पूछे अगर हम कि त्वरण क्या होगा, अगर हम पूछें तो त्वरण क्या होगा, तो देखो भैया इसमें दिया क्या क्या किया गया है। एक तो हमको t दे दिया, दूसरी चीज v दे दिया। पूछ क्या रहे हैं हम? a पूछ रहे हैं विरामावस्था से चली थी तो u बराबर 0 हो गया। तो दिया क्या क्या गया है? u दिया गया है, v दिया गया है, t दिया गया है। a पूछ रहा है v u a t, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यहाँ पर v की जगह क्या रखने वाले हम? 100 मीटर पर सेकेंड बराबर u की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस a की जगह क्या रखने वाले हैं? पता ही नहीं है। t की जगह क्या रखने वाले हैं? 10 सेकेंड। आया समझ में? अभी ये 0, तो 0 का कोई काम नहीं है। a के साथ में 10 सेकेंड मल्टीप्लाई में है, इधर ले आएंगे इनको तो किस में आ जाएंगे? ये डिवाइड में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आ गए। आप लोग अगले स्टेप में करना। तो a बराबर देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये बनेगा क्या? ये बनेगा आपका 10
मीटर, ये सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर बराबर है। तो ए बराबर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल आया बेटा, ये हमारा निकल आया त्वरण। तो ये दिख नहीं रहा, ये दिख गया, ये है हमारा त्वरण, दिख रहा, ये निकल आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए त्वरण पता चल गया इसमें कि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और हम आपसे पूछें, त्वरण दे दिया, समय दे दिया, अब हम आपसे पूछें कि ये कितनी दूरी कवर करेगा 10 सेकेंड बाद, अगर उसकी स्पीड 100 मीटर हो जाती है, त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो 10 सेकेंड में उसने तब तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, या फिर तब तक में उसने कितनी दूरी कवर की, कितनी दूरी कवर की। तो भैया दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने का एकमात्र साधन ये यस निकाल लेंगे। u हमारा कितना है, u तो 0, तो 0 इंटू टी, ये पूरा हो जाएगा 0 प्लस हाफ, ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी कितना था, टी भी आया था हमारा 10 सेकेंड, तो 10 गुणे 10 सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, 10 धामा 100 धामा इससे काट दो, 5 हो गया, 10 धामा 100, 100 पचे 500, तो कितना कवर किया, 500 मीटर, 500 मीटर कवर किया। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे ये कह दूं, इसी प्रश्न में अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि 5वें सेकेंड, या फिर मैं ये पूछूं कि 10वें सेकेंड उसने कितनी दूरी तय की, 10वें सेकेंड कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की। अभी त्वरण भी समान है, तो 10वें सेकेंड पूछ रहे हैं ना, तो ये लो ऐसे 10 बराबर क्या हो जाएगा भाई, u0 इसको रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, हाफ, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू फटाफट बताइए, हमने कहा 10वें सेकेंड, तो गुणे 10 माइनस 1, 10 दूनी 20, तो कितना बनने वाला है, ये से कट जाएगी ये 5, क्या बनेगा ये बन जाएगा भैया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 10 दूनी 20 में से एक चला गया 19, 19 से इसको गुणा करो, 19 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 9 45 95, 10वें सेकेंड ये तय करेगा 95 मीटर, 10वें सेकेंड 95 मीटर, कितना तय करने वाला है ये 95 मीटर, 10वें सेकेंड की बात कर रहा है, इसलिए इसमें नीचे सेकेंड भी आ रहा है, क्योंकि वो उसी त्वरण के हिसाब से उसको क्या कर रहा है, दूरी को बेटा कवर कर रहा है। तो 90वें सेकेंड में तय की गई दूरी, तो 10वें सेकेंड में तय की गई दूरी आपकी बेटा यही होने वाली है। तो एक समान, जब त्वरण समान हो, त्वरण या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव, अगर रुक रही हो कोई चीज, स्पीड धीमी हो रही हो, तो त्वरण को माइनस में रखना, माइनस में नहीं रखोगे भाई, स्पीड अगर धीमी रही होगी तो डिस्टेंस कम कवर होने वाली है, एक बात याद रखो। तो जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट विरामावस्था में आ रहा हो, तो आप लोग त्वरण को माइनस में रखोगे, स्पीड बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तब आप पॉजिटिव रखोगे, और कुछ नहीं हो रही तो फिर 0 रख देना। तो ये फॉर्मूला इतने केस में बेटा लागू होने वाला है। अगर वैरी कर रहा है, जैसे कहते हैं ना त्वरण अचानक से बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, तो उस कंडीशन का फॉर्मूला दूसरा, उसको बताते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।